हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें बेटा ईएम वेव्स। भाई साहब राहुल राठी, इसको हम पढ़ते हैं बच्चों। एक आसान सा पिछले 20 साल में 6-7 क्वेश्चन आए हुए एक आसान सा टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। एक दो कंसेप्ट अच्छे सीखेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, एक दो इक्वेशन बस। देखो बच्चों क्या बोला, ईएम वेव क्या है। पहला पॉइंट क्या बोला बच्चों, सर जो लाइट है ना, लाइट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वेव की तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है। कैसे बच्चों, इसको कंडीशन देखो आप। इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा बोला गया बच्चों, दोनों चीज हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, साइनोसॉइडल वेरिएबल हो, वेरी करता हो। ये भी ऐसा ही बच्चों, साइनोसॉइडल वेरी करता हो। तो इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है सर, ई की इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है, ई नॉट साइन के ओमेगा बाहर लेते हैं बेटा, t माइनस एक्स डिवाइड बाई सी। सेम वी कैन राइट एज बी नॉट साइन ओमेगा टी और x डिवाइड बाई सी। हमने इस टाइप से इक्वेशन लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या बेटा, आपका ई नोट और बी नोट जो है बेटा वो आपकी पीक वैल्यूज हैं। x क्या बच्चों, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है किसकी बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आगे जाने का तरीका कहाँ सर, प्लस x में जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एंड these are also perpendicular to direction of propagation। ये दोनों x में चलेंगे बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन x है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कोई एक y में कोई एक z में होगा, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। इससे ये भी बोला जाता है बच्चों, ईएम वेव जो आएगी स्टार लगा के, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ट्रांसवर्स इन नेचर होती है बच्चों, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज में अच्छे लिखवाऊंगा। और जो हमें सी यहाँ लिखा हुआ, सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ कहानी आप जानते हो, उसकी कुछ आगे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो बच्चों कैसा ईएम वेव को बनाना चाहें तो ऐसे ही बनेगी बच्चों। एक्स आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मैं बेटा वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल मानता हूँ, साइनसोइडल वेरिएशन है। इस टाइप से आपके पास जो ये आएगा बच्चों, ये वैल्यू इज ई नॉट, ये वैल्यू क्या बच्चों ई नॉट, और ये आपकी ऐसे वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे वेरी करेगा बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट में वेरिएबल है। कैसा सर, ये एक्स डायरेक्शन में आपका वेरिएशन, वाई डायरेक्शन में आपका वेरिएशन है, और एक्स में आगे प्रोपोगेट करता है, ओके। एक्स और ई आपका परपेंडिकुलर हो गए सर। अब देखो ये आपका जेड एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड बाहर की डायरेक्शन में है। अब बोला जा रहा है किस टाइप से होगा बच्चों, ऐसा सर। ये कैसा है, जेड में वेरिएशन है। जेड में जो वेरिएशन आएगा बच्चों किस टाइप से होगा सर, जेड में जो वेरिएशन है, हमने क्या माना जेड में वेरिएशन सर, आपका माना बी नॉट। जेड में क्या माना बेटा, बी नॉट। सो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो जेड डायरेक्शन में वेरिएशन है, जेड में आपका आगे पीछे से जाएगा, साइनसोइडल वेरिएशन है बच्चों। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो आपका वाई में है, आगे एक्स है, ऊपर वाई आपकी तरफ जेड, तो ऐसा वेरिएशन है बच्चों। ये साथ वेरिएशन है, सेम फेज में वेरिएशन, मैंने साइन में दोनों वेरिएशन लिए ना, आगे जाए वो आपका पीछे जाए, सो मैक्सिमम भी उसी टाइम पे, मिनिमम भी उसी टाइम पे। इस टाइप से मैंने बी की और ई की इक्वेशन आपके सामने रखी है। ये बच्चों ईएम वेव बोला जाता है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, ठीक है सर। एक और व्यू आ गया सर, ये वैक्यूम में ट्रैवल करती है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। एक नया कंसेप्ट है बच्चों, उसी को आपको अच्छे सीखना, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ, ये अभी प्रॉपर्टी मैंने पूरी नहीं बताई, स्टार्ट किया बस। ईएम वेव ऐसी होती है, ईएम वेव ऐसी होती है। आगे देखते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको आप अच्छे समझना बच्चों, बस एक बार और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, देखो बच्चे बेटा, हमने एक कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर को हमने एक ऐसे डीसी सर्किट से ही जोड़ रखा, ऐसा हमने बच्चों डीसी सर्किट से जोड़ा हुआ है, कैपेसिटर को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा हुआ है। यहाँ करंट जो फ्लो किया दैट इज आई, और अच्छे से बोलो इसको आई सी बोल देता हूँ, कंडक्शन आपका करंट बेटा। ये कैसा करंट है बच्चों, ये कंडक्शन करंट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो किया वो आपका कंडक्शन करंट है। अब ये भी जानते हो सर, ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये वाला बच्चों आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ये भी आप जानते हो बेटा, इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज आपका कैपेसिटर में एक्यूमुलेट होता है। तो बोलते सर यहाँ तक तो सही है, तो सर्किट तो कंप्लीट है, यहाँ करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ बीच में तो सर वैक्यूम है, बीच में तो खाली है, फिर करंट कैसे फ्लो किया, यहाँ से यहाँ कैसे फ्लो किया।
तो मैं बोलता हूँ बेटा देखो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डेवलप हो गया है। यहाँ बच्चों कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, तो ऐसा लिखा जा सकता है करंट, अच्छा सुनना बेटा, करंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में जो करंट है बच्चों, दैट कैन बी गिवन एज, दैट कैन बी गिवन एज, कैसे दिया जा सकता है बच्चों सर, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से लिखा जा सकता है, कैन बी गिवन एज के वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, या और अच्छे से चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बच्चों इसका लिखा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखते हैं बच्चों कुछ बातें, ये कोज है बच्चों, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करे तो बीच में कोई करंट होगा, द करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कारण क्या आ गया, दिस करंट इज नोन एज, दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा बेटा कंडक्शन करंट में कोई टेंशन है क्या, नहीं, कंडक्शन करंट पहले हमने पढ़ा हुआ, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर पूरा पढ़ रखा हमने, वहां कोई दिक्कत नहीं है। नया करंट आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। देखो कैसा सर, देखो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा लिखा जाता था, सिग्मा डिवाइड बाई एफ साइन नॉट, और वी कैन राइट क्या लिखा जाएगा बेटा, क्यू डिवाइड बाई ए, चल क्यू को स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए एफ साइन नॉट, ऐसा अपने पास ई आ गया बच्चों, है ना, ये हमारे पास ई आ गया बच्चों। इसको एक काम करते डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना, बोला डी ई बाई डी टी यदि आप करते हो, सो ये क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा बेटा ए इंटू एफ साइन नॉट, सो इट कैन बी रिटन एज आई ए एफ साइन नॉट। सही है क्या बच्चों, ऐसा बन गया है। सर आई को इक्वल करो, क्या बन जाए, आई बन जाएगा बेटा एफ साइन नॉट ए, ओके, डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, इस टाइप से अपने पास बन गया है। ये क्या एफ साइन नॉट बेटा आप जानते हो पहले से ही, ये परमिटिविटी है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ए क्या है सर एरिया है, डी ई बाई डी टी का वेरिएबल। जो ये करंट होता है बच्चों, जो ये करंट होता है इसको बोला जाता है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, जो ये करंट होता है बेटा इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, इसको ऐसे कर सकते हैं एफ साइन नॉट एज इट इज डी ई ए डी टी, तो डी ई इंटू ए को क्या लिखा था बच्चों, ई इंटू ए को क्या लिखा था फ्लक्स, सो दैट इज डी फाई बाई डी टी, कौन सा फ्लक्स बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी वाला फ्लक्स। तो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐसा भी लिखा जाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट को एफ साइन नॉट डी फाई बाई डी टी, ऐसा भी डिस्प्लेसमेंट करंट लिखा जाता है, और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज दिस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहो तो इसको बच्चों आप वोल्टेज की फॉर्म में लिख सकते हो, चाहो तो बच्चों इसको आप पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हो, उसको भी मैं आपको बता सकता हूँ किस फॉर्म में बन जाएगा। देखिए ये अपने पास एक कहानी बन गई बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो करंट आएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट ही है, बाकी कंडक्शन करंट था। टोटल करंट क्या लिखा जाएगा बेटा, सर टोटल करंट तो दोनों करंट हो गए, कंडक्शन करंट भी है, टोटल करंट में क्या आ जाएगा, टोटल करंट में बच्चों कंडक्शन करंट भी और डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। तो क्या बोलता क्या बच्चों, यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हो आप, क्या इसमें आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं, और यदि लगा सकते हो तो कैसे लगाओगे आप बताओ। सर टोटल करंट इन द सर्किट वी कैन गिव एज सर कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। यदि आप बोलो एम्पियर, बच्चों एक टर्म और बना दी, एम्पियर्स, एम्पियर मैक्सवेल, एम्पियर वाले से थोड़ा सा एक स्टेप आगे, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, सो दैट विल बी सर बी डॉट डी एल, क्या बनता है बेटा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई, आई में क्या आ जाए बेटा कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है बच्चों, सर कंडक्शन एज इट इज, ये क्या आता है अभी आपका सर डी फाई बाई डी टी, और फाई कौन सा बच्चों आपका फ्लक्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एसोसिएट फ्लक्स है वो आपकी फ्लक्स है। सो बच्चों मैक्स आपको एम्पियर सर्किटल लॉ को एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है। इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन पीएमटी, बच्चों ये भी पीएमटी पूछा गया है, अलग से डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्मूला भी पीएमटी में पूछा गया। सिंपल डिस्प्लेसमेंट करंट आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। पहले सर इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज फ्लो के कारण जो करंट था दैट इज कंडक्शन करंट, चार्ज प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट हुआ, इक्वल एंड अपोजिट एक्यूमुलेट हुआ, उसके बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल विद टाइम है, सो उसके कारण एक करंट आपका प्रोड्यूस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट व्हिच इज गिवन एज एफ साइन नॉट डी फाई बाई डी टी। सही है क्या बच्चों, देखो बेटा बनाओ शाबाश। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कैपेसिटर मेड अप ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स, दो सर्कुलर प्लेट से बच्चों ऐसे कैपेसिटर आपका बना हुआ है, दीज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाई 5 mm, ऐसे सेपरेशन आपका है। सो आपको बोला गया बच्चों द कैपेसिटर इज चार्ज बाय एक्सटर्नल सोर्स, ये द सच दैट द करंट इज दिस,
तो पहली बात तो बेटा जो कंडक्शन करंट है वही डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो एक आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा सर, जो आपका एक्सटर्नल सोर्स से करंट फ्लो किया 0.15 वही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। So you have to find out कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है बच्चों, एफ साइन नॉट ए डिवाइड बाई डी। सर एफ साइन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12। एरिया बच्चों सर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। आर क्या है बच्चों अपने पास 12 सेंटीमीटर, सो इट विल बी लाइक दैट। और सेपरेशन क्या बच्चों 5 mm, सो 5 × 10⁻³ मैं सीधा इसका आंसर लिख देता हूँ बेटा 80 × 10⁻12 वोल्ट। सी आपका आ जाएगा। और आपको क्या निकाला बेटा चेंज इन, ये अच्छा बच्चों देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी। इफ यू वांट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को डिफरेंशिएट करो बच्चों, डिफरेंशिएट किया सर dQ/dt। सी कांस्टेंट dQ आपका ये आ जाएगा dV/dt। सो दिस इज योर I और ये क्या C, I डिवाइड बाई C इज dV/dt। I की वैल्यू भी है बच्चों अपने पास, अब C की वैल्यू भी है बेटा 80 × 10⁻12 दैट विल बी dV/dt। सॉल्व करेंगे तो बेटा एक स्टेप और, सो dV/dt की वैल्यू आ जाएगी 1.8 × 10⁻9। ये हमारे पास वैल्यू आ गई dV/dt। आसान से क्वेश्चन ऐसे ही हमने बनाया, बस आपको एक बार पता चाहिए कैपेसिटेंस हम पहले से जानते हैं, पहले वाला एक बार रिवाइज करवाया है। एरिया कौन सा प्लेट का, ये लेते हैं, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर से लेंगे। डी क्या सेपरेशन बिटवीन प्लेट है वो दिया हुआ सिंपल। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों करंट हमने निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट बराबर है, उसी फॉर्म में हमने बनाया। सही है क्या, बनाओ शाबाश। मैक्सवेल इक्वेशन क्या क्या होती है बच्चों, मैक्सवेल में 4 इक्वेशन हम जनरली पढ़ते हैं। 4 इक्वेशन हम पढ़ेंगे बच्चों। कौन सी इक्वेशन है बेटा, एक बच्चों होती गॉस लॉ। कौन सी बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो गॉस लॉ पढ़ा था वो पढ़ते हैं। क्या आया था बच्चों आपके पास सर E.ds और दिस चार्ज डिवाइड बाय दिस। एक इक्वेशन हो गई बेटा। एक फिर गॉस लॉ कौन सा था बेटा, गॉस लॉ वन इन मैग्नेटिज्म, जो आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था बच्चों, मैग्नेटिक वाला। सो दैट इज अगेन फॉर द क्लोज्ड कर्व या लूप, और वी कैन से इट विल बी 0। एक हमने पढ़ा था बच्चों फैराडेज लॉ EMI में, फैराडेज लॉ इन EMI। क्या पढ़ा था बच्चों आपने सर, ये जो EMF था, EMF डेवलप था वो E.dl वो किसके बराबर था बच्चों, -d∅/dt। फाई भी कौन सा बच्चों, फ्लक्स एसोसिएटेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। एक आज ही हमने पढ़ा दैट इज मैक्सवेल एम्पियर, मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किट लॉ, जो हमने आज ही पढ़ा बच्चों, उसको भी देखा था। क्या था सर, ये B.dl और म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस एफ साइन नॉट d∅/dt। और फाई कौन सी थी बच्चों इसमें, फाई कौन सी थी बेटा यहाँ सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। 4 इक्वेशन को ही मैक्सवेल इक्वेशन बोला जाता है। लिखो शाबाश लिखो, नोटेशन आप पहले से जानते हो बेटा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, एस क्या सरफेस वाला है, एल क्या है लेंथ ऑफ क्लोज लूप है, जो लेंथ आपकी कर्व की क्लोज कर्व की आएगी वो है। ये पूरा का पूरा क्या बच्चों, ये सरफेस एरिया लेना पड़ता है। यहाँ क्या सिंपल एक लाइन लेनी पड़ती है, ये भी आपकी लाइन इंटीग्रल है, ये भी लाइन इंटीग्रल है, वो सरफेस इंटीग्रल। सही है क्या, बनाओ शाबाश। बच्चों एक लास्ट टॉपिक आ गया बेटा, अच्छे समझना। सीधे यहाँ से क्वेश्चन आया तो बच्चों सीधा यहीं से थियोरेटिकल क्वेश्चन अच्छे आसान से कम आए, लेकिन यहीं से आए। मैं आपको वहाँ पॉइंट आउट करता, देखो कैसा। प्रॉपर्टीज ऑफ EMWave में देखो आप, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा पड़े, सेटिस्फाई द फॉलोइंग वेव इक्वेशंस व्हिच मे बी ऑब्टेन्ड बाय दिस। बच्चों ये वेव इक्वेशन जो है आपकी, एक्चुअली वेव इक्वेशन यही होती है बच्चों। एक्चुअल में वेव इक्वेशन यही लिखा जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे यदि एक्स की फॉर्म में लिखते हैं ना बच्चों, वैसे आएगा dy/dx स्क्वायर, समझे बच्चों, या कुछ भी k और यहाँ पे dy/dt, ऐसा ही यही वेव इक्वेशन होती है। तो बी की फॉर्म में, बी की फॉर्म में, री की फॉर्म में हमने लिख दिया है। ये वेव ट्रेवल इन द वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। PMT में सवाल पूछा गया बेटा, एक बार इनका पूछा गया आपसे यूनिट डायमेंशन, क्या डायमेंशन होता है, तो यहाँ जाएगा 1/c² आएगा, आंसर आ जाएगा। स्टार लगा लिखता हूँ। इन ए मीडियम, ये भी PMT का सवाल है। यदि मीडियम है बच्चों, इन ए मीडियम, फिर क्या लिखा जाएगा। यदि मीडियम में पूछता स्पीड क्या है लाइट की, तो फिर क्या आता बच्चा 1/√μ × एप्सिलॉन। नोट नहीं है, मीडियम वाला आ गया। इसको आपको याद होगा क्या लिखा जाता था, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन × ER याद होता आपको। मीडियम वाले क्या लिखा जाता था बच्चों, ऐसे एप्सिलॉन × ER। म्यू को क्या लिखा जाता था बेटो, म्यू नॉट × μr। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आएगा। इन मीडियम, ये भी PMT का सवाल पूछा जा चुका, सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछे गए है ना। वैक्यूम में √μ0/√μ0 × एप्सिलॉन है ना बच्चों, इस फॉर्म में लिखा गया है। आगे देखो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि आपका
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ये कंडीशन है। एक ये भी स्टार पॉइंट आता है, किसी एक इंस्टेंट पे तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेटा E डिवाइड बाई B जो होता है, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो E बाई B दैट विल गिव अस द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कई बार क्वेश्चन में आपको E दे देगा, B पूछ लेगा बेटा, B दे देगा आपको, E पूछेगा, इस इक्वेशन से सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, एक साथ ये भी आइडिया लगता है आपको कि सर E की वैल्यू जो है ज़्यादा है B से, बहुत ज़्यादा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया डिस्क्राइब्ड बाई, एक नया वर्ड आ गया बच्चों, ये पॉइंटिंग वेक्टर S। इसको क्या बोला, पॉइंटिंग वेक्टर S। इसको इस फॉर्म में लिखा था हाफ क्या जाए, सॉरी 1/f sin E क्रॉस B। तो बच्चों इसकी कोई डायरेक्शन पूछे ना, पॉइंटिंग वेक्टर क्या जाएगा E क्रॉस B। हाँ वैसे ही दिखता है, E और B दोनों ये परपेंडिकुलर, हाँ सर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग या उसके डी पैरेलल। बच्चों ये क्योंकि E क्रॉस B लिखा तो उसी के अलॉन्ग आता है। वैसे पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब होता है, वैसे भी बच्चों थोड़ी देर में बता रहा हूँ, इंटेंसिटी होता है, इसका मतलब टेंशन नहीं लेनी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय EM वेव क्या आएगा बच्चों, चाहिए S/C लिखा कब बच्चों, यदि आपने सेम कहानी में आपको रेडिएशन में समझाता हूँ कि कोई EM वेव गिरी और फुल्ली एब्जॉर्ब हो गई है, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई, क्या है S/C। और यदि बच्चों आपने EM वेव यहाँ इंसिडेंट किया और ये रिफ्लेक्ट हो गई, फुल्ली रिफ्लेक्ट होगी, क्या जाए 2S/C। और इसको बच्चों आप चाहो तो इंटेंसिटी डिवाइड बाई C या 2I डिवाइड बाई C, इस फॉर्म में आपको याद होगा, इंटेंसिटी डिवाइड बाई C। इंटेंसिटी कैसे निकलता है बच्चों, वो आपको वेव ऑप्टिक्स में दोबारा अच्छे से बताऊंगा, पहले भी मैंने एक बार हिंट दिया था, आपको रेडिएशन से पढ़ाया था। इंटेंसिटी क्या होती है सर, बल्ब है तो बल्ब पावर ले लो बल्ब के नीचे R दूरी पे, तो डिवाइड बाई 4πr सर। क्यों सर, जो स्फेरिकल फॉर्म में आपका वेव फ्रंट बनेगा तो पूरा आपको एरिया लेना पड़ेगा। सेम यहाँ भी बच्चों I/C या 2I/C, वहाँ भी मैंने लिखवाया हुआ रेडिएशन में भी। दोबारा देखो, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव इट इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ओवर ए साइकिल। जो पूरे पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज है उसी को इंटेंसिटी बोला जाता है। सिंपल मैं इसको I बोलता हूँ। I क्या बोला था मैंने अभी सर, ये पावर इसकी बच्चों पॉइंट सोर्स की, जिसके वेव फ्रंट जो स्फेरिकल फॉर्म में है, यदि यहाँ से R दूरी पे है तो डिवाइड बाई सरफेस एरिया आएगा स्फीयर का 4πr²। उसको रिप्लेस करेंगे तो इस फॉर्म में बना जाता। बच्चे कई बार वो आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछता है, एनर्जी डेंसिटी आप बता दो, तो इसी टाइप की चीज़ है, बस C एक्स्ट्रा है, तो उसमें क्या लिखा जाएगा, हाफ f/0 इंटू E² बोल दो, या 1/2 μ0 इंटू B²। ये क्या होता है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी होता है। इंटेंसिटी बोलोगे तो क्या हो गया बच्चों, एक C और एक्स्ट्रा है, वह डिवाइड में आपको उसमें मल्टीप्लाई में आप देख लेना। सही है क्या, इतना सा पोर्शन था बच्चों। ऐसे तो स्पेक्ट्रम भी आएगा, विजिबल है, इससे इस रेंज में है, इंफ्रारेड है, वो अपने को खास जरूरत है, फिर भी मैं आपको साथ में नोट्स अटैच कर दूँ, आप अपने आप पढ़ लेना। यहाँ बच्चों की इंपॉर्टेंट जो था प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डिस्प्लेसमेंट करंट है, मैक्सवेल इक्वेशन आपको बताना चाहिए। ये बहुत ऐसे ही टॉपिक है बच्चों, आप जानते भी, हमने पहले पढ़ा होगा। ये सवाल बहुत आसान आएंगे जब भी आएंगे, एनर्जी स्टोर, एनर्जी डेंसिटी पूछ लिया, डायरेक्शन पूछ लिया, E दे दिया, B पूछे, सिंपल चीज़ें यहाँ पूछी जाती हैं। एक दो न्यूमेरिकल मैंने कराया, आसान चीज़ें आपको बताई हैं। EM वेव इतने बच्चों, नेक्स्ट टाइम से हम ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। आप अच्छे से रहो, घर पे रहो, पढ़ते रहो। इस बार टीचर को फॉलो करना बच्चों, हमें 170 नंबर लेना है, इस बार हमें डॉक्टर बनना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।